Very good afternoon, everyone. Welcome to the Thought Tree. We are here with the Hindu analysis of 13th Feb 2022. Our prelims question of the day is, Operations Smiling Buddha is related to what? You have 4 options. इन चारों में से आपको select करना है. Operation Smiling Buddha, very famous operation. Testing of nuclear bomb, illegal human trafficking, Indo-China war और मिसाइल क्राइसिस, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. तो इन चारों में से क्या है आपको अटेम्प्ट करके कमेंट सेक्शन में बताना. आज की हमारी जो फर्स्ट न्यूज है, इट इज रिलेटेड टू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP. इसमें ही बोला है कि WFP टू अलॉट इंडियन वीट इन अफगानिस्तान. अफगानिस्तान को WFP इंडियन वीट देगा, है ना. तो हमारे लिए WFP इज इम्पोर्टेंट. वर्ल्ड फूड प्रोग्राम बेसिकली क्या है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज अ लीडिंग ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन. ह्यूमैनिटेरियन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको FAO ने और UN जनरल असेंबली ने एक साथ मिलकर एस्टेब्लिश किया था. सो बेसिकली ह्यूमैनिटी के लिए काम करती है ये. सेविंग लाइव्स एंड चेंजिंग लाइव्स. कोई भी हंगर से किसी की डेथ ना हो, जीरो हंगर को इंश्योर करने का भी ये काम करती है. डिलीवरिंग फूड असिस्टेंस बाय गिविंग फूड असिस्टेंस. तो फूड असिस्टेंस देती है ये, राइट, इन इमरजेंसीज एंड वर्किंग विद कम्युनिटीज टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड बिल्ड रेजिलियंस. तो जहां पर कोई ऐसी सिचुएशन होती है वेयर यू नीड टू असिस्ट the people in case of food, you need to ensure food security. तो वहां पर ये काम करती है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम. सो दिस इज इम्पोर्टेंट. दे डिलीवर फूड असिस्टेंस इन इमरजेंसीज एंड वर्क विद कम्युनिटीज टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड बिल्ड रेजिलियंस. तो ऐसे एरियाज में नाउ एज यू ऑल नो कि अफगानिस्तान में सिचुएशन सही नहीं है, सो दे आर हेल्पिंग इन अफगानिस्तान एज वेल. साइंस टेक का आज का हमारा जो पोर्शन है उसमें आवर फर्स्ट न्यूज इज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप. आपने हबल टेलीस्कोप का तो नाम सुना होगा, अभी तक का सबसे बड़ा जो स्पेस को ऑब्जर्व करता है टेलीस्कोप है, लेकिन उसको अब ये सक्सीड करने वाला है. विच वन? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप. तो इसने उर्सा मेजर एक स्टार का कॉन्स्टलेशन है, ग्रुप है. तो उर्सा मेजर में एक पहला स्टार इसने स्पॉट किया है अपना. एंड दिस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इज रेडी टू सक्सीड हबल टेलीस्कोप, है ना. एंड एक इसमें जो दोनों में डिफरेंस है वो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यूजेस इंफ्रारेड वेव्स. ये कौन सी वेव्स को यूज करता है टेलीस्कोप फंक्शन करने के लिए? इंफ्रारेड वेव्स. और हबल स्पेस कौन सी करता था? अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल वेव्स. अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल वेव्स. तो इन दोनों में ये डिफरेंस है, राइट. आपको याद रखना है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यूजेस इंफ्रारेड वेव्स एंड हबल टेलीस्कोप यूज्ड अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल waves. Then we have hijab case. As you all know, hijab controversy चल रही है. तो उसमें आज आर्टिकल में एक टर्म यूज की गई थी, एसेंशियल प्रैक्टिस. एसेंशियल प्रैक्टिस. तो एसेंशियल प्रैक्टिस बेसिकली क्या होती है कि काफी सारे इसमें केसेस हुए हैं. ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई है कि रिलीजियस प्रैक्टिस जो करने की गारंटी आर्टिकल 25 हमको देता है, उसमें एसेंशियल प्रैक्टिस का क्या रोल है. यानी कौन सी रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो कोर हैं, जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, जिनका राइट आपको देना पड़ेगा, और जो कोर नहीं है, विच आर सेकेंडरी, जो कोर एसेंशियल प्रैक्टिस में नहीं आती, जिनको आप नेशनल आइडेंटिटी से सेकेंडरी रख सकते हो. तो एसेंशियल प्रैक्टिस देखनी होगी हिजाब केस में. ये आर्टिकल में लिखा था. सुप्रीम कोर्ट में जब केस पे डिसीजन लिया जाएगा, सो वो क्या आइडेंटिफाई करते हैं, क्या ये एसेंशियल प्रैक्टिस में आता है या नहीं आता. अगर ये एसेंशियल प्रैक्टिस में आता होगा ऑफ रिलीजन, देन दे वुड बी अलाउड, और नहीं आता होगा सो उस हिसाब से डिसीजन आएगा. सो आपको याद रखना है कि रिलीजन में भी जो हम फ्रीडम इंश्योर करते हैं उसमें कोर्ट एनालाइजेस कि एसेंशियल प्रैक्टिस क्या है और क्या नहीं है. सो एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन टेस्ट वुड बी एग्जामिन्ड टू गिव अ जजमेंट ऑन दिस hijab controversy. Then we have this statement कि इंडिया का डेट टू GDP रेशियो जो है वो बेटर है फ्रॉम US, जापान. तो अभी रिसेंटली फाइनेंस सेक्रेटरी का एक स्टेटमेंट आया था कि इंडिया का डेट टू GDP रेशियो बेटर है एज कंपेयर टू सम डेवलप्ड इकोनॉमीज लाइक US एंड जापान. उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है बेटर फिस्कल कंसोलिडेशन. फिस्कल कंसोलिडेशन हमने बार बार डिस्कस भी किया अपने क्लासेस में. फिस्कल कंसोलिडेशन क्या होता है? बेसिकली जब आप अपनी रिसीट्स को एनहांस करने की कोशिश करते हो, आप ऐसे मेजर्स लेते हो, आप मतलब गवर्नमेंट. फिस्कल इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस. तो गवर्नमेंट जब ये मेजर्स लेती है जिनसे वो अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करे, है ना, तो उसको फिस्कल कंसोलिडेशन बोलते हैं. तो डेट टू जीडीपी रेशियो अच्छा है, इसका मतलब आपका जितना डेट है उसको आप रीपे कर सकते हो, आपकी जीडीपी, आपकी इनकम उतनी है,
ठीक है। अगर आपका डेट टू जीडीपी रेशो अच्छा नहीं होता तो आपके डेट को रीपे करने के चांसेस कम हो जाते हैं। सो ये बात यहाँ पर हाईलाइट होती है। ये हमारे लिए एक अच्छा इंडिकेटर है, जबकि दूसरी कंट्रीज जो हम देख रहे हैं विच आर डेट ट्रैप एंड डेट रिडन, फॉर एग्जांपल श्रीलंका, तो वी आर इन अ बेटर पोजीशन क्योंकि हमारे पास अर्निंग है, हमारे पास रेवेन्यू है, गवर्नमेंट इज गोइंग फॉर फिस्कल कंसोलिडेशन, गवर्नमेंट इज कंटिन्यूअसली स्पेंडिंग एज वेल एज ट्राइंग टू improve upon its receipts or revenue, both capital and रेवेन्यू रिसीट्स। सो फिस्कल कंसोलिडेशन हमारे यहाँ हो रहा है, ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड यूएस एंड जापान जैसे डेवलप्ड कंट्रीज से भी हमारा डेट टू जीडीपी रेशो अच्छा है। इसका मतलब जीडीपी हमारी अच्छी परफॉर्म कर रही है, इकोनॉमी में इनकम है, नेशनल इनकम अच्छी है, तो वी विल बी एबल टू पे बैक आवर डेट। सो दैट इज अ गुड न्यूज। देन प्रॉक्सिमा डी, दिस वॉज ऑल्सो इन न्यूज। प्रॉक्सिमा डी क्या है, नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि न्यूज में है। एक नया एक्सोप्लैनेट है, एक नया एक्सोप्लैनेट है। एक्सोप्लैनेट क्या होता है, जो सोलर सिस्टम के बाहर प्लैनेट्स मिलते हैं, ठीक है। ऐसे पहले भी हमको मिले हैं, आई थिंक इट इज थर्ड इन द सीरीज, इससे पहले भी एक्सोप्लैनेट्स मिले हैं। तो न्यूज ये थी कि प्रॉक्सिमा डी जो है, इट इज अ न्यू एक्सोप्लैनेट, इट इज फाउंड ऑर्बिटिंग प्रॉक्सिमा सेंटुआरी, सन्स नियरेस्ट स्टार नेबर। तो बेसिकली प्रॉक्सिमा डी जो है, ठीक है, ये एक एक्सोप्लैनेट है जिसको अभी रिसेंटली पाया गया है। सन का एक नियरेस्ट स्टार नेबर है जिसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंटोरी, तो उसको उसके आसपास ये ऑर्बिट करता हुआ पाया गया। ऑर्बिट क्या होता है, कोई भी प्लेनेट का जो एक पाथ होता है ना, ऑर्बिटिंग प्लेन जो होता है उसको ऑर्बिट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, सपोज ये अर्थ है तो ये अर्थ की ऑर्बिट है ना, जिसमें वो रोटेट रिवॉल्व करेगी। ओके, सो ऐसे ऐसे ये दिस इज द ऑर्बिटल प्लेन, ऑर्बिटल प्लेन। तो सन का जो नियरेस्ट एक स्टार नेबर है प्रॉक्सिमा सेंटुरी, उसको ऑर्बिट करता हुआ ये एक्सोप्लैनेट पाया गया है। एक्सोप्लैनेट क्या होता है, विच इज आउटसाइड ऑफ सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स है लेकिन उसके बाहर के नहीं है, उसके बाहर भी हैं, सो उसको हम एक्सोप्लैनेट बोलते हैं। सो दिस नेम इज इंपॉर्टेंट, प्रॉक्सिमा डी। एंड एक और न्यूज आजकल आ रही है एमआरएनए से रिलेटेड, ठीक है। एमआरएनए और डीएनए बेस्ड वैक्सीन में क्या डिफरेंस है, तो एमआरएनए और डीएनए बेस्ड वैक्सीन्स जो होती हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एमआरएनए जो होता है वो प्रोटीन स्पाइक्स को यूज करता है। अभी ये इंडिया में प्रॉपरली लॉन्च नहीं हुई है, जब आ जाएगी तब हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। अभी जस्ट फॉर योर आइडिया, एमआरएनए जो होता है वो प्रोटीन स्पाइक्स से लेता है, उससे डेवलप किया जाता है, और एमआरएनए को प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ती है, रैप करने की जरूरत पड़ती है, डीएनए को नहीं पड़ती। सो ये कुछ डिफरेंस है वैक्सीन्स में। जब एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन रोल आउट हो जाएगी प्रॉपरली तब हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे बनाया गया, क्या इसका इम्पैक्ट होगा ह्यूमन बॉडी पे, है ना, इम्यून सिस्टम पे। तो देन वी विल डिस्कस। आज की न्यूज में इंपॉर्टेंट यही था, प्रॉक्सिमा डी आपको नाम याद रखना है, एक एक्सोप्लैनेट है। एंड जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आपको ध्यान रखना है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, बिकॉज इट विल बी सक्सीडिंग हबल टेलीस्कोप, जिसको अभी तक किसी ने सक्सीड नहीं किया था। एंड दोनों में डिफरेंस याद रखना है कि ये इंफ्रारेड वेव्स को यूज करता है और ये अल्ट्रावायलेट को यूज करता है। WFP developed by FAO and UN General Assembly. Now coming back to our question was कि Operation Smiling Buddha is related to what? You must know कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बिल्कुल नहीं है, इंडिया चाइना वॉर नहीं है, इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं है, टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब, यस, इट वाज द नेम गिवन, सीक्रेट नेम है ना, अ सीक्रेट कोड गिवन टू इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट। तो इंडिया का जो पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट हुआ था उसका ये सीक्रेट नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, तो उसका ये नाम था। सो आंसर वुड बी ए, टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब। दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। एंड हमारा इकोनॉमिक सर्वे का भी वीडियोस अपलोड हो गए हैं, पूरा डिटेल में आपको हर चैप्टर का एनालिसिस मिलेगा। सो प्लीज डू लाइक अस, शेयर अस एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।